शिमला की पहाड़ियों में एक वीरान बंगला था जिसे लोग काल कोठरी कहते थे। कहते हैं वहाँ एक पागल डॉक्टर रहता था जो इंसानों पर खौफनाक प्रयोग करता था। एक दिन बंगले में आग लग गई और डॉक्टर समेत कई लोग जलकर मर गए, लेकिन मरने के बाद भी उनकी आत्माएं वहीं भटकती रही। समय बीत गया लेकिन बंगले की दहशत नहीं। गांव वालों ने वहाँ किसी को आते जाते नहीं देखा। पर एक रात दिल्ली से आए 3 दोस्त करण, सिद्धार्थ और नेहा ने एडवेंचर के लिए वहां जाने की ठानी। वे कैमरे और टॉर्च लेकर अंदर घुसे। बंगले के अंदर बहुत अजीब सन्नाटा था। हर कमरे में टूटी दीवारें, जल चुकी किताबें और खून के धब्बे थे। एक कमरे में एक पुराना ऑपरेशन टेबल मिला जिस पर अब भी लोहे की जंजीरें बंधी थी। नेहा ने जब उसे छूने की कोशिश की तो टेबल अपने आप हिलने लगी। ये कोई ट्रिक है, सिद्धार्थ बोला। लेकिन तभी कमरे की लाइट खुद जल गई, जबकि वहां बिजली का कोई कनेक्शन नहीं था। तभी पीछे से दरवाजा तेज आवाज से बंद हो गया। टॉर्चें बंद हो गई। अंधेरे में किसी के भारी कदमों की आवाज आने लगी। करण ने मोबाइल की फ्लैश ऑन की तो सामने एक अधछेले चेहरे वाला भूत खड़ा था, जिसका एक हाथ पिघला हुआ था और आंखों से खून टपक रहा था। तीनों चिल्लाते हुए भागे, लेकिन हर कमरे में वही भूत प्रकट हो रहा था। बंगले के अंदर मानो कोई रास्ता ही नहीं बचा था बाहर निकलने का। नेहा ने देखा कि दीवार पर खून से लिखा था, तुम भी मेरे एक्सपेरिमेंट बनोगे। करण ने हिम्मत करके बंगले का पिछला दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी अदृश्य ताकत ने उसे हवा में उठाकर दीवार पर पटक दिया। वो बेसुध हो गए। सिद्धार्थ और नेहा ने मिलकर उसे घसीटा और एक टूटी खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश की। जैसे ही वे बाहर पहुंचे, पूरा बंगला जोर से कांपा और अंदर से किसी के चीखने की डरावनी आवाज आई, तुम तो बच गए, अगली बार नहीं। अगली सुबह गांव वालों को बंगले के पास सिर्फ सिद्धार्थ और नेहा मिले, बेहोश, घायल और सदमे में। करण का कोई पता नहीं चला। आज भी जब रात को वो बंगला दिखता है तो उसकी एक खिड़की से कोई छाया झांकती नजर आती है। शायद करण अब उस बंगले का हिस्सा बन गया है। अगर ये कहानी पसंद आई तो बताओ, इसका अगला पार्ट या और खतरनाक स्टोरी भी लिख सकता हूँ।